बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का धरना कितना तवील होगा? इमरान खान ने जारहाना हिकमत अमली तैयार कर ली है। लॉन्ग मार्च के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस के अंदर आज नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिसके अंदर फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जो एक्टिव लोग हैं, अब उनको होशियार रहने की जरूरत है, चूंकि अब उनको 7 साल तक सजा हो सकती है। मगर क्यों? इसी से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है कि जब से ये रजीम चेंज हुआ है, तकरीबन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, एंकर्स, उनको मैनेज कर लिया गया है और वो लोग जो इस हुकूमत के और रजीम चेंज के खिलाफ लोग हैं वो ज़ेरे अताब हैं। बहुत सारे सीनियर जो सहाफ़ी थे उनके खिलाफ मुकदमात बनाए गए, फिर बाद अज़ां गिरफ्तारी भी हुई। अरशद शरीफ जिस तरह शहीद हुए, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा जो इसके साथ ही जो है वो साबर शाकर, वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं। अरशाद भट्टी भी बैरून मुल्क जा चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो इमरान खान के हामी हैं, यानी वो समझते हैं कि उनका बयानिया दुरुस्त है, और दूसरी तरफ वो समझते हैं कि जो मुख्तदर हल्के हैं या नून लीग और पीडीएम की जो हुकूमत है वो दुरुस्त नहीं कर रहा है, और ये जो हुकूमत की तब्दीली हुई है ये किसी मुबैना साजिश के तहत हुई है। तो उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग करने का फैसला किया गया है, चूंकि इस वक्त जो ज्यादा पब्लिक है मोबाइल फोन उनके हाथ में होता है, और वो टीवी चैनल जो भी इमरान खान के खिलाफ पूरी मुहिम चलाते हैं वो तमाम मुहिमात इसलिए फेल हो जाती हैं कि यहाँ पर यूट्यूब के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, अब सारे जराए से जो है वो इमरान खान के हक में राय आमा बनती जा रही है, और इदारों के हवाले से भी बड़ी सख्त किस्म के अल्फाज मिलते हैं। तो अब बाकायदा कानून के अंदर तरमीम की गई है, FIA कानून के अंदर, ताकि FIA को मजीद इख्तियारात दिए जाएं, और जो लोग इदारों के खिलाफ बात करते हैं, इदारों पर इल्जामात लगाते हैं और उसके वो सबूत नहीं दे सकते, बड़ी बेएहतियाती करते हैं, तो उनको कानून के कटहरे में लाया जा सके। अब इस कानून को अगरचे बहुत सारे लोग काला कानून समझते हैं, चूंकि इख्तलाफ राय करने वाले जो लोग हैं उनको जेरे अताब लाने का बगैर एक मंसूबा है, और इदारों की जो आड़ है उस आड़ के अंदर बहुत सारे जो सियासी मुखालफिन होते हैं हुकूमत को, उनको कुचलने का प्लान हो सकता है। लेकिन वफाकी काबीना ने FIA एक्ट में मजीद तरामीम की मंजूरी दी है, और वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए तरमीम की ये मंजूरी दी है। FIA एक्ट में तरमीम की हतमी मंजूरी आगे, यानी काबीना ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट से इन्हीं दिनों के अंदर अभी इजलास हो रहा है, जुमेरात को ये मंजूरी ली जाएगी। जारी करदा जो समरी है उसके मुताबिक नफरत अंगेज मवाद, इदारों में बगावत व रुखसाने जैसे मामलात सोशल मीडिया पर ज्यादा हैं, और सोशल मीडिया पर गलत खबरों की भी भरमार है, जबकि गलत खबरें रियासत के इदारों के एहलकारों में बगावत को जन्म दे सकती हैं। आगे वो कहते हैं कि गलत खबरें किसी ग्रोह और कम्युनिटी को एक दूसरे के खिलाफ भड़का सकती हैं। तहजीरात पाकिस्तान की दफा 505 को इसके अंदर शामिल किया गया है, और तरमीम के बाद सोशल मीडिया पर किसी किस्म की जाली खबर और अफवाह पर कार्रवाई का अख्तियार FIA को दे दिया गया है, जबकि पहले ये अख्तियार सिर्फ पुलिस के पास था, और जिन पर यह मुकदमा साबित होगा उनको कानून के तहत 7 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। तो ये अब चूंकि सोशल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत सारी वाकयातन फेक न्यूज भी होती हैं, लेकिन हुकूमत के मुखालफ जो है वो बयानिए को लेकर रियासत मुखालफ बनाया जाएगा। बहुत सारी एक पहले भी इस तरह की रिपोर्ट आई थी JIT के अंदर, जिसके अंदर जो इख्तलाफ राय करने वाले थे उनको भी इसी जुमरे में डाल दिया गया था, और फिर उनकी गिरफ्तारियों का जो है वो सिलसिला वो कुछ शुरू किया गया, कुछ रोक दिया गया। अब इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो पिछला 25 मई का तहरीक इंसाफ ने धरना दिया था, तो आपको याद होगा उस दौरान ये मामला जो हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेकर गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अहकामात दिए थे, और जो वकला थे उस वक्त तहरीक इंसाफ के डॉक्टर बाबर आवान थे, फैसल चौधरी थे, उन्होंने इमरान खान के बिहाफ पर कुछ यकीन दहानियां करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन अब खान साहब ने कहा है जी मुझे उसका इल्म नहीं है। इस पर आज चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, वो तमाम जजेस बड़े बरम हुए हैं, और अब ये एक नया
पंडोरा बॉक्स खुला है इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस के अंदर। एडवोकेट बाबर आवान और फैसल चौधरी कहा गया एहसन बून की तरफ से कि ये तो फरीक नहीं है। तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने, ये बड़ी आम बात है, ये आपके लिए सुनने वाली है, चूंकि लॉन्ग मार्च जो हो रहा है और आगे इस्लामाबाद के अंदर जो धरने का मंसूबा है उसके ऊपर ये बड़ा इसका गहरा असर मुरतब होगा। अब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो है उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि हमने किसी को नोटिस नहीं किया, सिर्फ इल्जामात पर जवाब मांगा है। पहले हुकूमती वकील को सुन लेते हैं फिर आपको भी सुनेंगे। इमरान खान ने तफसीली जवाब के लिए वक्त मांगा है। एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान की जानब से सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए गए और कहा है कि इमरान खान ने किसी भी यकीन दहानी से लाइल्मी जाहिर की है। इमरान खान ने जवाब में अदालती हुक्म से भी लाइल्मी का इजहार किया है। इमरान खान की जानब से यकीन दहानी कराई गई थी। फैसल फरीद चौधरी के मुताबिक हदायत असद उमर से ली थी। फैसल चौधरी के मुताबिक उनका इमरान खान से राब्ता नहीं हो सकता था। बाबर अवान के मुताबिक इमरान खान का नाम किसी वकील ने ले ही लिया था। अब जब वकला है उन्होंने कहा जी उस दरखास्त के अंदर हमने तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान की बात की थी लेकिन इमरान खान की बात नहीं की थी। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने इस्तफसार किया कि 25 मई को पहले और दूसरे अदालती हुक्म में कितनी देर थी। तो एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि पहला हुक्म दिन 11 बजे दिया गया और दूसरा हुक्म शाम 6 बजे। दोनों इकामात के दरमियान वक्त हदायत लेने के लिए ही था। चीफ जस्टिस बंदयाल ने कहा कि अदालत को नहीं बताया गया था कि हदायत किससे ली गई। अगर किसी से बात नहीं हुई थी तो अदालत को क्यों नहीं बताया गया, इस बात की वजाहत तो देनी पड़ेगी। अदालत ने बाबर अवान और फैसल चौधरी पर एतमाद किया। दोनों वकला ने कभी नहीं कहा कि उन्हें हदायत नहीं मिली। इमरान खान को अदालती हुक्म का कैसे इल्म हुआ, यकीन दहानी पीटीआई की आला क़यादत की जानब से कराई गई थी। पीटीआई की आला क़यादत का आगाज इमरान खान से होता है। इमरान खान ने तफसीली जवाब का वक्त मांगा है। तो ये एडिशनल जो अटार्नी जनरल है उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने 2014 में भी एनओसी की खिलाफ वर्जी की थी। तो अब ये 5 नवंबर को चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो है वो जवाब तलब कर लिया है। जनाब नेऊ फिर आए थे और आपको इल्म है वहां पर तकरीर हुई थी और हुकूमत ने भी खिलाफ वर्जी की थी, लेकिन हुकूमत जो है उसने गिरफ्तारियां भी की, लोगों पर डंडे भी चलाए, आंसू गैस भी इस्तेमाल की, लेकिन उस खिलाफ वर्जी पर नोटिस नहीं हो रहा, उस पर बात भी नहीं हो रही और सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है उसको इस वक्त जो है वो समझे कि एक जेर अताब किया जा रहा है। ऐसा माहौल लगता है कि वो बनेगा कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ को बाउंड किया जाएगा किसी जगह पर। इस्लामाबाद तकरीबन आधे से ज्यादा उसको रेड जोन बना दिया गया है, ये भी एक बड़ी अजीब बात है। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है कि तहरीक इंसाफ जिस तरीके से आ रही है, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज दरखास्त दी गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने, उसके मुताबिक कहा गया है कि 6-7 नवंबर को आप हमें यहाँ पर इजाजत चाहिए, इजाजत दे दें। तो अब उसके अंदर नोटिस जारी कर दिया गया इंतजामिया को हाई कोर्ट की तरफ से। तो ये हाई कोर्ट के अंदर भी तहरीक इंसाफ ने इजाजत लेने के लिए जो है वो दरखास्त दायर की हुई है, वो चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ जो है वो लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद जलसा होगा और तहरीक इंसाफ जो है वहां से रफू चक्कर होगी या कि धरना भी होगा। एक तो बात यह है कि धरना इस वक्त जो है वो अगरचे इस्लामाबाद के अंदर मुश्किल है, चूंकि सर्दी काफी रात के वक्त जो है वो बहुत सर्दी होती है, तो इसकी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। तो ये जो बड़ा आम रोल प्ले करेंगे इसके अंदर ये अटक से लेकर चकवाल और फिर आगे मियाँ वाली बखर, उसके बाद लिया, डीजी खान, ये आगे रहीम यार खान तक जितने भी इलाके हैं, फिर मोटरवे पर सरगोदा है, फैसलाबाद है, तो ये और लाहौर से भी बड़े काफिले आएंगे। तो इस वक्त लॉन्ग मार्च जो है वो अगरचे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये ताज़ा दम लोग जो है वो 4 नवंबर को तो अब नहीं पहुंचेंगे। ज़ाहिर है इसके अंदर अगर तो इंतजामिया की इजाज़त तय पा जाती है तो ये 6 नवंबर को काफिला पहुंचेगा और हिकमत अमली के अंदर वक्तन फवक्तन तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीली करती रहेगी कि कब पहुंचना है। अब यहाँ जो है वो जुल्फी बुखारी साहब ने रात को प्रोग्राम के अंदर बताया बोल न्यूज पर कि हमने पूरी तैयारियां की हुई हैं और इस पर हमारे इजलास हो चुके हैं। तमाम इजलास के अंदर जो मुतलका लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारियां लगाई गई हैं। टेंट का बंदोबस्त किया जा रहा है लोगों के लिए, उनके लिए कंबल हैं, वाशरूम्स हैं, पानी है, जो तमाम चीजें हैं। अगर धरना तवील देना पड़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं और उसके लिए बाकायदा जो है वो उन्होंने बताया है कि वो तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने खरीदारी भी सामान की कर ली है और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो ये धरना जितने दिनों का भी होगा हम मुतालबात की मंजूरी के लिए कोशिश करेंगे पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से हमारी ये कोशिश होगी। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के बाद सिर्फ
یہ لانگ مارچ کے اندر آ کر جلسہ کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ دھرنا جو ہے اس کی بھی پلاننگ باقاعدہ طور پر یہ عمران خان نے جارحانہ حکمت عملی تیار کی ہے۔ یہ دھرنا طوالت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں تحریک انصاف کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کیا ہمارے کارکنان طویل دھرنا افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب 2014 کے اندر تحریک انصاف کے لوگ آئے تھے تو اس وقت جو ہے وہ موجود تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، پاکستان عوامی تحریک کے لوگ، وہی موسٹلی چونکہ دن کے ٹائم 24 گھنٹے وہاں پر بڑی تعداد ہوتی تھی۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ دن کے ٹائم چلے جاتے تھے اور عصر کے ٹائم پر تقریباً وہ وہاں پر آتے تھے اور پھر 2-3 گھنٹے کے لیے وہاں مجمع لگتا تھا۔ تو یہ بتایا گیا کہ اس مرتبہ کافی تعداد ہے جو عمران خان کے کہنے پر اسلام آباد کے اندر پرماننٹلی ایک طویل دھرنے کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ نئے کیسز وہ تیار کیے جا رہے ہیں، گرفتاری کی بھی کوشش کی جائے گی، لیکن خان صاحب بغیر کچھ منائے وہ وہاں سے شاید اسلام آباد سے نہ اٹھیں، لیکن تحریک انصاف کے لیے دھرنا دینا طویل عرصے کے لیے یقیناً اس وقت جو موسم ہے اس اعتبار سے بھی اور کارکنان کا جو مزاج ہے اس کے مطابق مشکل ضرور ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جب اسلام آباد کے اندر یہ قافلہ جو ہے وہ داخل ہوگا تو یہ ایک ناقابل یقین مناظر ہوں گے، بڑی تعداد ہوگی، اور یہ حکومت کو بھی باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے کہ بہت بڑی تیاری کے ساتھ جو لاکھوں لوگ ہیں وہ اسلام آباد کے اندر آ رہے ہیں۔ آئے روز آپ کو پریس کانفرنسز جو ہے وہ حکومتی سائٹ پر دکھائی دیں گی۔ کچھ ایسے منصوبے ہیں جو عمران خان نے جو پلان ہے ان کے وہ انہوں نے ابھی تک ظاہر نہیں کیے۔ وہ ٹرمپ کا جو پتے ہیں وہ انہوں نے اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت چونکہ ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ اس موقع پر کوئی بھی سرپرائز بھی دے سکتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔